अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसन और आप देख रहे हैं सिद्रा स्टडी ऑन एकेडमी। तो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा डिफरेंस करना है हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मतलब कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में और मिक्सचर में। टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। वही टॉपिक है जैसे हमने पहले इनको पढ़ा था, इनकी डिफाइंस पढ़ी थी, लेकिन अब इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए बच्चों, एलिमेंट्स जो है ना, एलिमेंट्स में सेम टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं। मतलब एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है, इसमें कोई मतलब कि कम्प्लेक्स या क्रिटिकली कोई ऐसा नहीं है। बिल्कुल इजी वे में आप इसको डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि सेम टाइप्स ऑफ एटम है, ओनली एटम्स, कोई मॉलिक्यूल नहीं होगा, कोई कुछ और चीज़ नहीं होगी, और सिंपली एटम्स होंगे जो आपस में मिले हुए हैं और सेम टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल से। अब जरा हम कंपाउंड की तरफ आते हैं। यहाँ पे डिफरेंट एटम्स, मतलब कि जब दो एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स हैं, मतलब दो एलिमेंट डिफरेंट हैं, उनके एटम्स भी डिफरेंट होंगे। मतलब एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। अब एक तरफ से कार्बन का जो एलिमेंट है वो अपने कार्बन एटम्स को भेजता है, एक तरफ से ऑक्सीजन को जो एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस एक जगह हमने रखी हुई है, ऑक्सीजन गैस, और यहाँ से कार्बन आते हैं। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये बनाएंगे CO2। तो ये भी एलिमेंट था, ये भी एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये सॉलिड स्टेट में था और ये गैस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट सॉलिड और गैस में हो सकता है। अब जब ये मिले, तो एलिमेंट्स मिले, तो उन्होंने जब एक मॉलिक्यूल बनाया, तो फिर हम उन सब मॉलिक्यूल्स को इकट्ठे कलेक्टिवली हम उसे कंपाउंड कहते हैं। CO2 एक कंपाउंड। अब मिक्सचर की अगर बात करें, तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं, जस्ट लाइक CO2 ये कंपाउंड है एक। अब कोई और कंपाउंड जस्ट लाइक वाटर वो मिलता है, या कोई भी चीज़ जैसे कोई और कंपाउंड है, उसके मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो जब मिलेंगे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जब मिलते हैं, केमिकल रिएक्ट नहीं करेंगे, वो ऐसे मिलेंगे कि उन्हें फिजिकली भी हम अलग कर सके ना, तो वो एक मिक्सचर बना देंगे। अब देखें कि एलिमेंट्स को तो हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एलिमेंट्स की एक और बात कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम एलिमेंट्स में से हर एटम को अलग अलग कर सकें, या फिर सिंपलर पार्टिकल्स में उसको ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन की से हम उसको सेपरेट कर सकें या उसको अलग अलग कर सकें। ऐसा नहीं हो सकता, ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन कंपाउंड्स में हम कर सकते हैं। मतलब हम कोई केमिकल रिएक्शन करें किसी भी तरीके से, हम पॉसिबल है कि उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बांटते हैं। मतलब कि कंपाउंड देखें आप, एलिमेंट से बना है, जस्ट लाइक CO2 की मैंने अभी अभी एग्जाम्पल दी है, या फिर आप कोई और ले लें, H2O ले लें। तो हम जब इसको मतलब कि हीट देंगे, तो इसके दोनों एलिमेंट्स मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कि इसको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, इसके कंपोनेंट्स में अलग किया जा सकता है। कंपाउंड को हम तोड़ सकते हैं, उसको एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जिन एलिमेंट से वो बना था। यहाँ पे भी एग्जांपल दी गई है, इन अ कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट्स मस्ट कंबाइन टुगेदर बाय फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो से जब वो मिलते हैं, उसके बाद फॉर एग्जांपल इन वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेट, और इसको पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल टू ब्रेक compounds into its constituent elements by chemical reaction. For example, ammonia can be converted back to nitrogen and hydrogen by suitable chemical reaction. अमोनिया भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, और भी काफ़ी सारे हैं कंपाउंड्स जो कि एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब अगर मिक्सचर की बात करें, तो मिक्सचर ये तो बताता है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसमें जितने भी उसके कंपोनेंट्स होंगे ना, मतलब जो जो कंपाउंड से मिलकर वो बना है मिक्सचर, वो उन सब की प्रॉपर्टीज भी बताएगा। तब उसमें पता लगेगा हमें कि इसमें कि ये चीज़ कंपाउंड मिक्स है, उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी। लेकिन मिक्सचर में हम फिजिकली यही अलग कर लेंगे। मतलब हम केमिकल रिएक्शन की मोस्टली हमें नहीं ज़रूरत पड़ती कि हम केमिकल रिएक्शन करें मिक्सचर को, मतलब उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के लिए। डिवाइड तो नहीं कह सकते, सेपरेट करने के लिए हम फिजिकली कर सकते। अच्छा, अब एक और प्रॉपर्टी है कि गैसियस एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल हैं। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन के एटम मिले हुए हैं, ये हैं तो एलिमेंट, क्योंकि अगर हाइड्रोजन गैस है तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि होंगे H2। अगर हीलियम है तो उसमें सिर्फ हीलियम एटम्स होंगे। हीलियम एटम खुद ही एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है, उसको एक दूसरे हीलियम से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। Cl2 भी है इस एग्जांपल। अब हम कंपाउंड्स की बात करें, तो कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। मतलब कि एलिमेंट से मिक्सचर से ये इस तरह से डिफरेंट है, क्योंकि जब जिन एलिमेंट से बना है, जस्ट लाइक वाटर, आप देख लें, हाइड्रोजन अगर अकेली हो तो वो जलती है, बर्निंग गैस होती है, मतलब ये जलती है, और ऑक्सीजन भी। लेकिन जब पानी बन जाता है तो वो आपको बुझा देता है। मतलब कंपाउंड जो बनेगा, जिन एलिमेंट से वो बना होगा, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब अज्जा, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से, जिन एलिमेंट से वो बना होगा, उनकी जो खसूसियात होंगी कंपाउंड की उससे डिफरेंट होंगी। मतलब कि
जब एक एलिमेंट है उसकी कुछ और खसूसियात है, लेकिन जब दो एलिमेंट मिलते हैं तो जो कंपाउंड बनेगा उसकी खसूसियात और होंगी। इसी तरह से अब हम करते हैं हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर्स। देखिए, मिक्सचर की टू टाइप्स होती हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस वो होते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है आपकी बुक में, सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर की। जब आप पानी में नमक को घोलते हैं, मतलब इसको फ्यूबल है, सॉल्ट फ्यूबल है, जस्ट लाइक NaCl, आप उसमें NaCl का आपने सॉल्यूशन बनाया तो वो NaCl बिल्कुल आपको नजर नहीं आएगा, वो नमक बिल्कुल मिक्स हो जाएगा उसमें, तो आप उसको नहीं देख सके आंखों से, तो आप नहीं देख सकते कहाँ कहाँ एलिमेंट मतलब नमक बचा हुआ है, क्योंकि वो फौरन से ही उसमें स्यूबल है तो वो मिक्स हो जाएगा। जबकि रॉक में अगर आप, जैसे पत्थर है, तो हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें, जैसे मेका और ये हमने पढ़ा था, उसमें जो जो रॉक में रॉक के जो कंपोनेंट्स हैं, जिन एलिमेंट से या जिन कंपाउंड से वो बना है, तो हम उनको अलग अलग कर सकते हैं, फिजिकली मीन में अलग अलग कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं अलग अलग। तो रॉक हेट्रोजीनियस है, जबकि जो कॉमन सॉल्ट का सोल्यूशन है वाटर वाला, वाटर में जो सोल्यूशन है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस में और हेट्रोजीनियस में एक और फर्क है कि ये इसकी जो मतलब की कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, जबकि इसकी नहीं होती। और कंपोनेंट्स जो मतलब कि जिन कंपाउंड से, जिन एलिमेंट से वो मिलकर बना है मिक्सचर, उन कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो केमिकली अटैच है, केमिकली बॉन्डेड नहीं है। इस वजह से उन कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं और मिक्सचर से उसके कंपाउंड्स, जिन कंपाउंड से मिक्सचर बना था, मिक्सचर को उसी कंपाउंड्स में, उसी एलिमेंट्स में अलग अलग सेपरेट सेपरेट उसी स्टेज में ले जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको समझ आती है, आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो प्लीज़ कमेंट में शेयर ज़रूर करें, कोई क्वेश्चन करें ताकि मैं भी आंसर दूँ। और इस वीडियो को शेयर लाजमी करें ताकि जिन बच्चों को नहीं समझ आती, जो वीक हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो आसानी से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।